विपिन। जी साहब। वो जरा कॉफी बना के ले आओ। ठीक है साहब। और हाँ, अभी थोड़ी देर में हेमा आने वाली है, तो कॉफी ज्यादा बना लेना। ठीक साहब। विपिन। देखो हेमा आई होगी शायद। ठीक है साहब, देखता हूँ। आइए मैम साहब। तुम इस घर के नौकर हो या मालिक जो अपने मन से गेट खोल रहे हो? हम थोड़ा दूसरे काम में लगे थे, इसलिए देर हो गई। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं मैम साहब। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। यू स्टूपिड! आज के बाद अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो मैं नौकरी से निकलवा दूंगी। मैं नहीं मैम साहब, अब ऐसा कभी नहीं होगा। हाय। हाय। यार ये तुम्हारा नौकर, मैं इतनी देर से बाहर खड़ी थी और ये दरवाजा ही नहीं खोल रहा था। अरे यार, वो किसी और काम में बिजी होगा। विपिन, कॉफी ले आओ। आता हूँ साहब। साहब कॉफी। मैम साहब माफ कर दीजिए, मैं वो गलती से हाथ फिसल गया। गलती से या जानबूझ के? अरे चिल यार, जानबूझकर नहीं किया इसने। यार तुम ही ने इसे सर पे चढ़ा रखा है। ये नौकर है तो इसे नौकर की तरह ही रहने दो, वरना ये अपनी औकात भूल जाएगा। नहीं मैम साहब, हम अपनी औकात कभी नहीं भूलेंगे। जवान लड़ा रहा है मुझसे। अब यार तुम ही देखो कितना बदतमीज है ये। चल तू जा यहाँ से। साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। चल तू जा, मैं अभी आता हूँ। चल। यार तुमने इतना क्यों इसे सर पे चढ़ा के रखा है? मैं समझा दूंगा इसे, ऐसा भी दोबारा नहीं करेगा। बैठो। मैं चेंज करके आ रही हूँ। वरुण है या नहीं घर पे? वो साहब थोड़ा काम से बाहर गए हैं। अच्छा। हेलो। हाँ वरुण, कहाँ पे हो तुम? हाँ यार, मैं ऑफिस में हूँ। कब तक निकलोगे? बस मैं 5 मिनट में यहाँ से निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आओ जल्दी। हाँ मैं यहीं पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ठीक ठीक, तुम वहीं रुको, जाना नहीं, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है। आइए मैम साहब, आप अंदर बैठिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। क्यों ना आज इस नौकर को मजा चखाऊं, लेकिन कैसे? हाँ, ये लीजिए मैम साहब चाय। हाँ छोड़िए मैम साहब हमारा। छोड़ दूंगी। इतना डर क्यों रहे हो? पास आओ मेरे। हाँ छोड़िए मैम साहब, आप ये क्या कर रही हैं? बोला ना छोड़ दूंगी। इतना डर क्यों रहे हो तुम? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? छोड़िए मैं। क्या यार, रोज मैं तुमसे गुस्से में बात करती हूँ तो भी तुम इतना डरते हो, और आज प्यार से बात कर रही हो तो भी तुम इतना डर रहे हो। हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, छोड़िए मैं। तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। विपिन, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ उसे। साले नौकर, तेरी औकात कैसे हुई ये सब करने की? तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को छुआ? साहब आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैम साहब खुद मुझे जबरदस्ती पकड़ रही थी।
अच्छा, तो अब तू खुद बचने के लिए मुझे फंसाएगा। बेबी मारो इसे और निकाल दो इसे यहाँ से। मेम साहब, आप ये मुझसे कैसी दुश्मनी निकाल रही हैं? मैं बेघर हो जाऊंगा। साले अब तू बेघर ही हो जा। मैंने तेरे ऊपर कितना भरोसा किया था साले। साले नौकर, अब तू एक रोटी के लिए तरसेगा और अपनी पूरी जिंदगी फुटपाथ पर बिताएगा। तुझे अन्न का एक दाना भी नहीं नसीब होगा। साहब, मैं जीते जी मर जाऊंगा साहब। चल निकल घर से। साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए साहब, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगा? तू चाहे जहां रहे, लेकिन तू मेरे घर से निकल। तुझे समझ में नहीं आ रहा है? निकलो यहाँ से। साहब, अब दोबारा गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए मुझे। निकल यहां से कि पुलिस बुलाऊं? क्या हुआ वरुण? मैंने लोन लेके जिस कंपनी का मैन्युफैक्चर किया था वो इस साल लॉस में चली गई है, और जिसकी वजह से मैं लोन भी नहीं भर पाया, और बैंक वालों ने पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली है, और उसमें भी 50 लाख रुपए कम है। तो अब क्या होगा? अब बैंक अपना लोन लेने के लिए हमारा ये मकान नीलाम करेगा, जिससे वो अपना कर्ज वसूलेगा। मैं मर जाऊंगा यार अगर मेरा घर नीलाम हुआ तो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। हाँ, तो इस घर की नीलामी शुरू की जाती है। पहली बोली 5 लाख। 5 लाख 1, 5 लाख 2, 10 लाख। 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, 15 लाख। 15 लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 3, 15 लाख 4, 20 लाख। 20 लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3, 20 लाख 4, 50 लाख। बधाई हो। तो इस मकान के नए मालिक हैं मिस्टर विपिन यादव। मैं चाहता हूं आपको मकान के कागज मकान के असली मालिक के हाथों से दिलाए जाएं। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे?
हट जाओ, हटाओ। तुम लोग क्यों मारे थे मैं? तुम लोग क्यों मारे थे मैं? बोलो, क्यों मारे थे मैं? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। कौन थे लोग और ये आपको मार क्यों रहे थे? हाँ, अब क्या बताऊँ मैं। पहले मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था, पर बिजनेस में सक्सेस ना मिलने के कारण मैंने बिजनेस छोड़ दिया और यहाँ पे खेती बाड़ी करने लगा। मैं पूरे 20 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, इसीलिए ये दुश्मन मुझे मार कर मेरी पूरी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं और आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मुझे ना ब्लड कैंसर है, इसीलिए मैं अकेला रहना चाहता हूँ।
मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बोलो मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? रहने दो साहब। रुको भाई, तुमने बदले में कुछ मांगा क्यों नहीं? क्योंकि मैं बदनसीब और वक्त का सताया हुआ हूँ। तुम्हारी हालत देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम अनाथ हो। मैं अनाथ भी हूँ और बेघर भी। तो फिर समझ लो तुम्हें रहने के लिए छत और एक बड़ा भाई मिल गया है। हाँ, आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे हर काम में मेरा हाथ बटाओगे। साहब, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। रहने दे बेटा, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। ये बीमारी मुझे आखिरी सांस पर ले आई है। ऐसा मत बोलिए साहब, आपके बिना मेरा क्या होगा? मैं फिर से अनाथ और बेघर हो जाऊंगा। मुझे छोड़कर मत जाइए साहब, मत जाइए। अरे पागल है क्या तू? अब ना तो तू अनाथ होगा और ना ही बेघर। मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। ये ले कागज। नहीं साहब, मैं नहीं ले सकता इन्हें। मैं इनका क्या करूंगा? मुझे नहीं चाहिए ये सब। तू पागल है क्या? एक तू ही तो मेरे सबसे करीबी है और मैं अपना छोटा भाई मानकर ही मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बना रहा हूँ, पूरे 20 करोड़ का मालिक। ले कागज ले। क्या अपने बड़े भाई की ये आखिरी बात भी नहीं मानेगा? ले, अब ले भी ले। तुझे मेरी कसम, ले ले कागज। साहब साहब साहब, हमसे छोड़ के नहीं जा सकते साहब। उठिए साहब, साहब। अब बदला लेने की बारी मेरी है। क्यों मैम साहब? अब आप लोगों की हालत भी एक नौकर से बदतर हो गई है। खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग और कहाँ जाएंगे? अच्छा, मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूँ। क्या? अब आप लोग मेरे नौकर बन जाओ। क्यों, सही रहेगा ना? अरे नहीं नहीं, डरिए मत। मैं आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि फिर आप में और हम में फ़र्क ही क्या रह जाएगा।
मैं आपका मकान आपको वापस करता हूँ, क्योंकि मैं कभी आपका नौकर था, इसीलिए मैं आपके साथ नमक हलाली नहीं कर सकता। अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो इस नौकर को याद कर लीजिएगा। चलता हूँ।